हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले दोस्तों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पार्ट 2। बराबर। इससे पहले मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक क्लास आपके सामने लेके आ चुका हूँ दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 2। अब क्लास 2 में देखो, तो सबसे पहले हम लोग देख ले, हम लोग एक बार क्लास 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो हम लोगों ने क्लास 1 में देखा था इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज, यानी एक वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये वाली बात हम लोगों ने देखी थी। दूसरी वाली बात हम लोगों ने देखी थी, दूसरी वाली बात हम लोग इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जब मान लो वॉवेल्स एक साथ आए तो मान लो ये कैसे अरेंज करेंगे, ये वाली कंडीशन हम लोगों ने देखी थी। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इन हाउ मेनी वेज वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। एक था हमारा कम टुगेदर, एक था हमारा नेवर कम टुगेदर। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। अच्छा, इससे पहले सामने बढ़ने के पहले फोर्थ नंबर का पॉइंट पढ़ने के पहले मैं एक बार ना इस क्लास को एक बार रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों की। यानी कि कितने तरीके से हम लोग वॉवेल को अरेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वाली बात मैं आपको एक बार आपके सामने सबके सामने लेके आ जाता हूँ क्लास। देखो, सबसे पहला हमारा मान लो एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा था इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज। मान लो गेम वर्ड को हमको अरेंज करना है, तो हम लोगों ने लिया था भाई इसको। अगर आप सॉल्व करोगे तो गेम को देखो कितने वर्ड है इसमें, एक दो तीन चार। ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझा हुआ है। तो भाई चार वर्ड है तो इसको चार फैक्टोरियल, बस ये हो गया। चार फैक्टोरियल तरीके से हम लोग इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। बराबर। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक कोई लेटर, ये लेटर वर्ड की बात करूं, लेटर वर्ड की बात करूं, तो देखो यल ई डबल टी ई आर, इसको बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर ये बताना तो हमको देख लो कितने वर्ड है, एक दो तीन चार पांच छह। तो हमारा सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब देखो हमारा दो बार टी है दो बार ई है, तो टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय टू फैक्टोरियल, ऐसा कर दो क्या आप। जब इसको सॉल्व करोगे तो सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू इंटू टू। अब सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये सिक्स इंटू फाइव की वैल्यू 120 डिवाइड बाय टू इंटू टू। आप कर लो मेरे भाई। तो इसको करोगे तो हमारा तीन, इसको डिवाइड करोगे तो हमारा कितना, 60, साइन त्रिक 18, 180 इसका आंसर आ जाएगा। चार फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे आप 24, यानी गेम का आंसर हमारा 24 तरीके से हम लोग इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, और लेटर वर्ड को 120 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको कल के क्लास में समझाया था क्लास की कभी भी अगर कोई भी दो लेटर, मान लो कोई भी लेटर अगर रिपीट हो, तो जितने बार लेटर रिपीट हो रहा है उतनी फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना है। जैसे दो बार ई है तो मैंने दो फैक्टोरियल से उसको डिवाइड किया हुआ है। ये बात समझ में आई क्लास सबको? बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई भाई तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोगों ने जो देखा था वो देख लेते मेरे भाई। क्या हम लोगों ने कहा इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अगर वॉवेल्स एक साथ आए तो किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। सबसे पहले मान लो इस वाले इसको देख ले, हम लोग लर्न को देख लेते। यल ई ए आर यन, लर्न, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखो वॉवेल्स कौन से हमारे, ए और ई वॉवेल्स है, तो ई और ये इन दोनों को पैक कर दिया, बचा कौन हमारा, यल आर यन। बराबर। चलो इनको काउंट करो तो एक दो तीन, और ये पूरे इसको एक काउंट करोगे हमारा चार फैक्टोरियल। बराबर। अब मेरे भाई मैंने आपको ये बात बता दी कि ये भी आपस में घूम सकते, इधर के उधर हो सकते हैं, यानी ये सामने आ सकता है, ये पीछे जा सकता है, तो इसके लिए दो फैक्टोरियल। बराबर। डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ पे कोई लेटर रिपीट है क्या हमारा, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं मेरे भाई, तो डिवाइड बाय कुछ नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे चार फैक्टर मतलब कितना हमारा, चार फैक्टर की वैल्यू हमारी 24, अभी भी निकाल दी हमने। दो फैक्टर की वैल्यू हमारी दो, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा हमारा 48। ये बात समझ में आई क्लास सबको? बहुत बढ़िया। एक और वर्ड देख लेते हम लोग इसके ऊपर में, एक वर्ड आपको, यानी सिस्टर, सिस्टर वर्ड ले लेते हम लोग। बताओ आपको बोला है इन हाउ मेनी वेज वॉवेल्स कैन बी अरेंज, तो मेरे भाई क्या करोगे, यस आई यस टी ई आर, सिस्टर, एक वर्ड है। अब देखो बड़ा इसमें वॉवेल्स कौन से हमारे, आई वर ई हमारे वॉवेल है, रख दिया मैंने। बचा कौन हमारा, यस यस, उसके बाद में कौन है मेरे भाई, टी वर आर, ये लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे फिर से इनको अरेंज करूंगा, एक दो तीन चार, और ये पूरा का पूरा ग्रुप एक, यानी कितना, पांच फैक्टर हो गया हमारा। अब इसमें एक देखो, ये दो भी तो भाई मेरे को भाई इधर के उधर आ सकते हैं, यानी कि इसके लिए दो फैक्टोरियल डिवाइड में। अब एक बात देखो, यहाँ पे कोई लेटर रिपीट है क्या आपका, तो हाँ आप बोल रहे होंगे दो बार यस है, तो इसको दो फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। और कोई लेटर रिपीट है क्या हमारा यहाँ पे, तो नहीं है। तो मेरे भाई दो फैक्टर हमारा कैंसिल, पांच फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी, 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। पांच फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी, 120 आ जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई? ओके क्लास। अब देखो सामने बढ़ते हैं हम लोग, सामने बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। देखो एक देखो हम लोगों ने देखा टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक देखा हम लोग वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर केस, अब देख रहे हैं हम लोग वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर केस। ये मैं क्लास क्लास में पूरा समझा चुका हूं क्लास आपको।
ये पूरी बातें मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं। तो देखो ये हम देख रहे हैं ऑलवेज नेवर कम टुगेदर, तो भाई नेवर कम टुगेदर, मैं आपको एक बात बता कि ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर प्लस नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, कम टुगेदर इक्वल टू होता हमारा टोटल, इक्वल टू क्या आता हमारा टोटल। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना आप लोग, अगर इन बातों को मैं देख लो, ये बातों को समझ के चलना आप लोग अच्छे से, है ना। अगर मुझे भाई नेवर कम टुगेदर निकालना, मुझे क्या निकालना है, नेवर कम टुगेदर, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा। यानी आपको नेवर कम टुगेदर के अगर केस होना, नेवर कम टुगेदर, कम टुगेदर इक्वल टू आ जाएगा हमारा टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, ये आ जाए हमारा टोटल केस, पर नेवर कम टुगेदर केस। ये बात समझ में है सबको, तो ये बात समझ के चलना, नेवर कम टुगेदर का ऐसा है, टोटल माइनस ऑलवेज कम टुगेदर, ये बन जाए हमारा नेवर कम टुगेदर। ओके, अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, आपको देखो ऑलवेज कम टुगेदर केस निकाल, टोटल केस निकालने आती है। ऑलवेज कम टुगेदर मैंने अभी अभी आपको बताया मेरे भाई, तो अगर टोटल में से मैं ऑलवेज कम टुगेदर निकाल दूं तो मेरा आ जाएगा नेवर कम टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाथ ये लेता हूँ, एक आध वर्ड लेता हूं, मान लो कॉर्पोरेशन एक वर्ड लिया मैंने, तो देखो यहाँ पे टोटल केस क्या बन जाएगा हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसमें कोई लेटर रिपीट है क्या हमारा, देख लो मेरे भाई, कॉर्पोरेशन में कोई लेटर रिपीट है क्या, तो देखो सी एक बार है, ओ 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा हमारा। उसके बाद में देखो आर आर रिपीट है, हाँ आर 2 बार है मेरे भाई, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ से डिवाइड हो जाएगा हमारा। उसके बाद में पी 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 एक ही बार है। उसके बाद में ये एक ही बार है हमारा, अच्छा वो 3 बार है, हाँ वो यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी मेरे भाई, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद में आर 2 बार 2 बार आ गया हमारा, ए एक ही बार है, टी एक ही बार है, आई एक ही बार है हमारा, और एन एक ही बार है, तो हमारा ये आंसर बन जाए हमारा टोटल का, ये हो गया हमारा ये वाली केस। अब मेरे भाई ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर केस ले लेते हैं हम लोग, ऑलवेज कम टुगेदर केस। मेरे भाई वॉवेल कौन सा हमारा, ओ ओ ओ ए आई, ये हो गया हमारा ओ ए आई, है ना, ये हो गया हमारा। मेरे भाई बचा क्या फिर हमारा, बच गया हमारा कौन, सी आर पी आर आर, उसके बाद में कौन हमारा यन, ये हो गया हमारा, ठीक है, आर और ये। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो बड़ा, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये पूरा पूरा एक 6, तो ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल, डिवाइड में आ जाएगा मेरे, हाँ ये भी आपस में घूम सकते, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरे भाई 5 फैक्टोरियल। ये बात समझ के चलना, इसको डिवाइड में आ जाए, देखो क्या क्या रिपीट है हमारे भाई, 3 बार वो है, तो ये 3 फैक्टोरियल। उसके बाद में देखो हमारा क्या है भाई, आर 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा हमारा, इसके बाद में कोई वर्ड रिपीट नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा मेरे भाई, तो ये आ जाए, सॉरी नेवर कम टुगेदर केस आ जाए हमारी, कौन सी केस आ जाए हमारी, नेवर कम टुगेदर केस आ जाएगी हमारे, ऐसा ऐसा कर लूंगा तो। आई होप क्लास इतनी बात समझ में आई हो, ये सब कुछ था हमारा लास्ट क्लास का। अगर आपको यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आई, या फिर ये बातें आपको समझ नहीं क्लास, तो इसके पहले वाला क्लास आप लोग देख लो, मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से उसके अंदर में पूरी बातें कवर करवाई हुई है, ठीक है, तो बातों को एक बार आप लोग देख लेना क्लास। अब देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के ऊपर में, कौन सा, आज की क्लास में हम लोग देखा है नो टू वॉवेल कम टुगेदर, नो टू वॉवेल कम टुगेदर। हम लोग कल देखा था वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, और आज हम लोग नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, दोनों में लाइन में डिफरेंस देख लो मेरे भाई। अब सबसे पहले देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो नो टू वॉवेल्स और सॉरी वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर और वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर में क्या डिफरेंस है। तो देखो एक मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ, जैसे मान लो एक क्लास है, एक क्लास के अंदर में 6 बच्चे हैं, और 6 एकदम ही आतंकवादी टाइप के बच्चे मेरे भाई, है ना, 6 एकदम ही आतंकवादी टाइप के बच्चे, जो मान लो टीचर को क्या भाई पढ़ाने ही नहीं देते, टीचर जैसे ही पढ़ाना शुरू होंगे शोर मस्ती शुरू हो जाती है भाई, है ना। तो टीचर ने एक दिन बोला कि भाई आप ये सेंटेंस दिया, आप कभी भी, आप 6 कभी भी एक साथ नहीं बैठोगे, है ना, और यू ऑल नेवर कम सिट टुगेदर, है ना, आप लोग कभी भी एक साथ नेवर सिट टुगेदर बोल दिया उन्होंने, नेवर सिट टुगेदर। तो मेरे भाई इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या बोला, सभी 6 के 6 को एक साथ बैठने को मना किया ना, तो ये एक मान लो अलग बैठ गया, और ये 5 एक साथ बैठ गए मेरे भाई। बिल्कुल वो अपने स्टैंडिंग से बिल्कुल सही है, कि उन्होंने 6 के 6 को मना किया था ना एक साथ बैठने के लिए, तो भाई 5 एक साथ बैठ गए। या फिर एक काम और कर सकते भाई, 2 एक साथ बैठ गए और इधर मान लो 3 बैठ गए, हाँ इधर मान लो 2 बैठ गए, इधर मान लो 4, इधर 4 बैठ गए, 6% तो। या फिर ये भी हो सकता है 3 दिन करके जुट बना के बैठ जाए भाई। तो देखो इसमें क्या हुआ भाई, इनका शोर करना तो कम ही नहीं हुआ,
क्योंकि अगर 5 लड़के एक साथ बैठेंगे तो भी शोर मचाएंगे, ये 4 एक साथ बैठेंगे, 2 एक साथ बैठे तो भी शोर मचाएंगे, ये एक साथ बैठेंगे तो भी शोर मचाएंगे मेरे भाई। तो क्लास में टीचर देखता भाई अच्छा मेरे सेंटेंस का कोई असर ही नहीं हुआ, कि मान लो अच्छा ये एक अलग बैठ गया, उन्होंने बोला 6 एक साथ नहीं बैठेंगे, तो भाई ये एक अलग बैठ गया, 2 अलग बैठ गया, 3 अलग बैठ गए, लेकिन कुछ ना कुछ पर्सन साथ में है भाई। तो देखो टीचर के बोलने का कोई मतलब नहीं होता, फिर टीचर ने अपना सेंटेंस चेंज किया और आप इनको बोला कि भाई आप 6 के 6 कोई भी एक साथ बैठेगा नहीं, कोई भी 2 पर्सन, उन्होंने क्या बोला, कोई भी 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे नहीं। अब इनको मजबूरी में क्या हो गया मेरे भाई, अगर यहाँ पे बैठा था इनके बीच में इनको किसी एक को बैठालना पड़ रहा है, किसी एक को क्या करना, बैठालना पड़ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे कोई ना कोई इनके बीच में बैठेगा मेरे भाई, तब जाके मान लो ये ऐसे बैठेंगे, समझ के चलना आप लोग। तो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 ऐसे बैठेंगे। अब ध्यान रखना, अब इससे क्या हो गया भाई, इनके बीच में कोई ना कोई एक पर्सन आ गया, इनके बीच में कोई ना कोई एक पर्सन आ गया, तो इस वजह से क्या इनके यूनिटी में फूट आ गई अभी। तो अभी क्लास में थोड़ा शोर शराबा कम हो गया। तो मेरे भाई दोनों सेंटेंस का मतलब समझ में आपको, नो टू वॉवेस कम टुगेदर और वॉवेस नेवर कम टुगेदर का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आई। वॉवेस नेवर कम टुगेदर में ध्यान रखना, कोई एक पर्सन अलग बैठे, 4 के 4 मान लो एक साथ बैठ सकते हैं, कोई 2 पर्सन अलग बैठ गया मान लो 3 के 3 एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन वॉवेस नेवर कम टुगेदर ध्यान रखना, कोई भी 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे नहीं, इनके बीच में चाहे 1 पर्सन होगा, 2 पर्सन होगा, 3 पर्सन होगा, 4 पर्सन होगा, लेकिन कोई ना कोई इनके बीच में होगा ही होगा, कोई भी 2 एक साथ बैठेंगे नहीं। क्या क्लास आप लोग इतनी बातों को समझ पाए हो? तो बिल्कुल सही। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में डिफरेंस तो आप लोग समझ पाए होंगे, अब हम लोग इसको थोड़ा प्यार से समझ लेते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे हम लोग। तो मैं भाई आता हूं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो सॉरी गाइस इंटरप्शन के लिए। अब देखो हम लोग देखते हैं भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन है हमारे, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, ये क्वेश्चन दिया हमको, और आपको बोला है भाई वर्ड कौन सा हमारा, बैंकर, वर्ड कौन सा हमारा, बैंकर। अब देखो भाई कोई भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं बोले तो पहले क्या करो, कॉन्सोनेंट को बैठा दो, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को बैठा दो। देखो बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा हमारा, बी, उसके बाद में कौन हमारा, यन, उसके बाद में कौन हमारा, के, उसके बाद में कौन हमारा, आर, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 ऐसी जगह बना ली मैंने इनके बीच में, है ना। देखो यहाँ पे, अब देखो मेरे भाई ये 5 जगह बैठने वाले कितने पर्सन है, यहाँ पे देखो हमारा कितने पर्सन है भाई, यहाँ पे ये बैठेगा हमारा, ये बैठ सकता है, ई बैठ सकता है ना, ए और ई। अब देखो मेरे भाई, अगर देखो यहाँ पे समझना आप लोग, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये एक फॉर्मूला हमारा एन पी और आर, एन मतलब नंबर ऑफ, आर मतलब रिक्वायर, यानी कि मेरे पास नंबर कितने हमारे, 4 है, 5 है, 5 1 2 3 4 5, 5 रिक्वायर जगह कितने हमारे लिए, 2, तो 5p2 ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया मेरा भाई 4 फैक्टोरियल, क्या हो जाए हमारा 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई कि आपको सबको। हाँ अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करूंगा मैं, तो ये कितना हमारा 5 इंटू, इसको सॉल्व करूंगा भाई 5 इंटू कितना हमारा 4। देखो मेरे भाई ये इसको सॉल्व करने के 2 3 तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं मेरे भाई, कैसा। अब देखो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस कितना आर फैक्टोरियल, आप ऐसे करोगे, इसको लिखोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 गए हमारे कितने बचे, 3
3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना हमारा 3 फैक्टोरियल। मेरे भाई एक बात देखो परा, हमारे यहाँ पे क्या 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मतलब हमारा लास्ट में क्या बच रहा है, 5 इंटू 4। तो मेरे भाई एक बात समझ आए शॉर्ट में, 5p2 अगर कभी भी ऐसा हो मेरे भाई तो p को क्या करना, 2 बार खोल देना, 5 इंटू 4, बस यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं आपको 6p3, तो ये अगर मैं बोल दूं तो इसका मतलब आ जाए हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारा। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है इस बात को। ये बात समझ में आई सबको, बहुत बढ़िया। तो ये बात लेके चलना और ये बात समझ के चलना आप लोग ऐसा करके, ठीक है। अगर मैं भाई मैं सामने सामने बढ़ू यहाँ से, अगर मैं यहाँ से सामने बढ़ू तो आपको एक बात समझ में आ गई यहाँ पे, क्या कि इसको जब आपने सॉल्व किया, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये बन गया हमारा कितना 5 इंटू 4। लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी हमारी 24 आ जाएगी, बराबर, इसकी 24 आ जाएगी। तो ये कितना हमारा 5 20, 20 इंटू कितना हमारा 24, 24 दोनों कितना हमारा 480, ये आपका आंसर आ जाएगा, 480 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या सबको, ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई। हाँ, तो ये आ जाएगा भाई हमारा आंसर। अच्छा, एक बार समझ के चलना आप लोग, यहां से इधर की बात समझ के चलना भी। अच्छा, इसमें मैं कोई और शॉर्ट तरीका यूज कर सकता था क्या, इसमें मैं और कोई शॉर्ट तरीका यूज कर सकता, तो हाँ बिल्कुल कर सकता था। लेकिन इसको कैसे बनाया मैंने, ये बात समझ में आया, क्योंकि उन्होंने बोला था नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर मेरे भाई, तो मैंने क्या करा, पहले कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, क्योंकि उन्होंने वॉवेल्स को बोला कॉन्सोनेंट को। फिर भाई देखो, एक भाई वॉवेल यहाँ पे बैठ सकता है, 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 यहाँ पे बैठ सकता है। अगर ये जगह पे वॉवेल बैठेगा भाई, तो देखो इनके बीच में कोई ना कोई कौन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आई आ रहा है, इनके बीच में कौन आ रहा है, कोई ना कोई क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आई आ रहा है। इसका मतलब नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर केस तो हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो जगह गिनी मैंने, 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए 5 जगह है मेरे पास में। लेकिन इसमें वॉवेल बैठाने के मेरे पास कितने, 2, तो ये 5p2, यानी 5 जगह मुझे 2% को बैठाना है। और ये 4 फैक्टोरियल किसके आ रहा है मेरे भाई, 1 2 3 4, क्योंकि ये भी तो आपस में घूम सकते हैं ना मेरे भाई, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल इसका आ गया हमारा। आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो देखो 5 को सॉल्व कर 2 बार खोलूंगा, 5 इंटू 4, और ये 4 फैक्टर की वैल्यू 24, इसको जब सॉल्व करूंगा मेरा 480 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्लास इसका मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूँ, देखना इसका एक शॉर्टकट समझाता हूँ। कभी भी आपको बोला उन्होंने नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, आप क्या करो, वॉवेल्स के ऊपर कंडीशन दी उन्होंने, आप कॉन्सोनेंट को गिनो, कॉन्सोनेंट गिनो हमारे कितने, कॉन्सोनेंट गिनो हमारे कितने कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4। अब क्या करना, 4 में एक वैल्यू प्लस करो, यानी कितना हमारा 5, यानी देखो हमारे पास कितने 4 कॉन्सोनेंट है भाई, 4 कॉन्सोनेंट हमारी जगह कितने बन जाए, 5, 5 जगह बन जाएंगे हमारी। 5 में हमको कितने अरेंज करना है, 2 वॉवेल्स को अरेंज करना, तो 5p2 लिख लो आप लोग यहाँ पे, बराबर। और देखो भाई ये 5 जगह पे आपने किसको अरेंज किया, 2 वॉवेल को अरेंज किया, वॉवेल को अरेंज किया मेरे भाई, कॉन्सोनेंट भी तो हमारे अरेंज होंगे, कॉन्सोनेंट कितने हमारे देखो यहाँ पे, तो कॉन्सोनेंट हमारे 1 2 3 4, तो इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, यानी ये बन जाएगा 5p2 और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर बन जाएगा आपका। ये बात समझ में आ रही भाई सबको, तो ये इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो बार आप लोग, देखो वही तो बात आ गई हमारे, जो हम लोगों ने अभी बनाई है। देखो इसके ऊपर एक सवाल भी आया था बहुत बड़ा, क्या इसके ऊपर ऐसा सवाल आया था मेरे भाई, 11 हिंदी बुक, 11 हिंदी बुक, और आपको बोला था यहाँ पे 12 इंग्लिश बुक, 12 इंग्लिश बुक, और उन्होंने बोला था नो टू हिंदी बुक कम टुगेदर, उन्होंने बोला क्या बोला था, नो टू हिंदी बुक कम टुगेदर। अब मेरे भाई हिंदी बुक एक साथ नहीं बोले उन्होंने, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, हमारे पास 12 इंग्लिश, क्योंकि हिंदी के ऊपर कब बोला उन्होंने नो टू हिंदी बुक, नो टू हिंदी बुक, तो मेरे भाई मैंने इंग्लिश के ऊपर लगा, इंग्लिश, इंग्लिश कितने हमारी 12, 12 में एक प्लस करो 13, 13 जगह हो गई हमारे पास में, 13 जगह में हमको कितनी बुक को अरेंज करना है, 11। तो मेरे भाई ये तो मैंने हिंदी की बुक अरेंज कर दी, मेरी इंग्लिश की भी बुक अरेंज होंगे ना, तो इसमें से एक कम है, 12, ये हमारा फैक्टोरियल हमारा आंसर बन जाएगा। इसका यही आंसर बनेगा, इसको सॉल्व करके बहुत बड़ा हमारे लिए बन जाएगा भाई, इसलिए इसको सॉल्व नहीं होगा, हमारा ऑप्शन इसी तरह से दिया था, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई हो, जिसके ऊपर भी उन्होंने बोला उसके अपोजिट वाले को पकड़ो मेरे भाई, उसमें एक प्लस कर दो, इतनी जगह हो जाएंगी, और उसके बाद में ये जो भी है बराबर, इसको अरेंज कर दे हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये भी अरेंज हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल से। हाँ मेरे भाई, इसको अगर मैं देखूं, देखो बड़ा, इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, कोई भी 2 वॉवेल्स क्या नहीं है बोलते, एक साथ नहीं है बोलते, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। तो मेरे भाई मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा भाई, मैं पहले क्या करूंगा, कॉन्सोनेंट को रख दूंगा, कॉन्सोनेंट देखो हमारा एक, उसके यानी सी, उसके बाद में यम, उसके बाद में कौन है हमारा पी, उसके बाद में कौन है हमारा टी, उसके बाद में कौन है हमारा आर। देखो मेरे भाई जगह कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बन गई हमारे पास में।
तो ये देखो 6 जगह, ये समझ रहे 6 जगह, यहाँ ये 6 जगह पे भाई मैं वॉवेल्स को बैठा सकता हूँ। तो 6 P। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जा हमारा, यहाँ पे अब देखो आप लोग वॉवेल्स को देखो, किसको देखो, वॉवेल्स को। 1 2 3, 3 वॉवेल आ गए हमारे मल्टीप्लाइड बाय। ये बात समझ में आए सबको, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे जब सामने बढ़ूंगा मैं, तो देखो हमारे पास में भाई कॉन्सोनेंट कितने हमारे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल ये बन जाएगा हमारा, ये आपका आंसर बन जाएगा। हाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं आपको इसके लिए सॉल्व करना। देखो ये कितना हमारा 6, ये कितना हमारा 6 है, ये कितना हमारा 3, तो भाई 6 को 3 बार खोलो, 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई 5 फैक्टर की वैल्यू कितनी हमारी 120 हो गई। 5 फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी 120, 5 चौक 20, 5 चौक 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 दूनी कितना 24, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 6 चौक 24 के 4 बचे 2, साइन दूने 12, 12 2 कितना 14, आपका ये आंसर बन जाएगा इसका। बराबर, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। देखो अगर मैं यही बात को मैंने बोला आपको बिना लिखे अगर करना हो, तो आपको क्या बोला, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर बोला ना, आप कॉन्सोनेंट को पकड़ोगे। आप किसको पकड़ोगे, कॉन्सोनेंट को। तो देखो कॉन्सोनेंट कितने हमारे, 1 2 3 4 5, तो 5 में 1 प्लस 6 जगह हो गई हमारे पास में। वॉवेल देखो भाई कितने अरेंज करने के लिए, 1 2 3, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो मेरे भाई कितने हमारे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बन जाएगा हमारा, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये यहाँ पे हमने वॉवेल को अरेंज किया और यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट को अरेंज किया। ये बात समझ में आएगी आपको, तो ये बात समझ के चलना मेरे भाई। भागू मैं सामने, देखो परम्यूटेशन के ऊपर में आ गए इसके एक सवाल, इसको आप लोग बनाना भाई घर पे, इसको आप लोग होमवर्क लेना, होमवर्क इसके कमेंट में लिख के बताओ मुझे क्या होगा। एक हम लोग सिस्टर को देखते हैं भाई, इसको सिस्टर को अरेंज करूंगा मैं। देखो भाई हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, मैं कॉन्सोनेंट को गिनूं, कॉन्सोनेंट कितने 1 2 2 3 और कितने हमारे 4, तो 4 में 1 प्लस करूंगा मैं, कितने हो जाएंगे 5 5 P। वॉवेल कितने हमारे, देखो नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स कितने हमारे 1 2 2 हो गए हमारे मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना 4 फैक्टोरियल, क्या आ जाए हमारा 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई क्या, हाँ डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे कौन सी चीजें है भाई हमारी, बताओ कौन सी चीज रिपीट है हमारी, 2 बार यस है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड है हमारा। उसके बाद में अब देखो और कुछ रिपीट है क्या, नहीं, तो मेरे भाई यही बन जाएगा हमारा। ओके, क्योंकि यस ही 2 बार रिपीट है। आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या, 5 × 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितने हमारी 24 डिवाइड बाय हमारा कितना 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल वैल्यू हमारी कितनी 2 हो जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो हमारा कितना हो जाए, देखो ये 2 से 2 काटूंगा, ये 2 से ये 2 कट गया, 24 पंचे 120 आपका इसका आंसर बन जाएगा क्लास। अगर मैं बोलूं यहाँ पे नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, तो इसका आंसर बन जाए आपका कितना 120। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास सबको, अरे सॉरी 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 क्लास, थोड़ा गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई मेरे भाई, थोड़ा समझ के चलना इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा 5 × 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टर की वैल्यू कितना मेरी 24 हो गई, और इसको डिवाइड में आ जाएगा भाई हमारा ये 2 फैक्टर, नहीं नहीं बराबर था ना, बराबर था सॉरी। तो ये 2 फैक्टर इसको डिवाइड में आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, इसको 2 फैक्टर हमारा डिवाइड में आ जाएगा मेरे भाई। 2 फैक्टर डिवाइड में क्यों आया, हाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी उसमें, तो इसको थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना। हाँ एक और बार मैं देखो क्लास यहाँ पे इस बात को लेके चलता हूँ। हाँ ये बोल रहा भाई, एक बार मैं पूरा स्टार्टिंग से इसको समझाता हूँ, आप लोग ध्यान दो इधर। इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, आप कॉन्सोनेंट को गिनो भाई, कॉन्सोनेंट कितने हमारे 1 2 3 और 4, 4 में 1 प्लस कर दो 5, 5 जगह हो गए हमारे पास में। अरेंज करना होगा कितने 2 लीटर को, तो 2 लीटर हमारा अरेंज हो गया। मल्टीप्लाई में कर लोगे मेरे भाई, ये 2 वॉवेल हमारे अरेंज किए मैंने, आई और ई को अरेंज कर लिया हम लोगों ने। अब भाई मेरे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हमारे 1 2, उसके बाद में 3 और 4, तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय मेरे भाई आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे आ जाए हमारा 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया मेरे भाई, क्योंकि 2 बार हमारा कौन आया, यस आया हुआ है, 2 बार हमारा कौन यस आया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व होगा हमारा 5 इंटू कितना हमारा 4, ये जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा 5 × 4,
चार फैक्टोरियल को कितना मेरा 24 हो जाएगी, डिवाइड बाय दो फैक्टोरियल पहले 2। अब मेरे भाई जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड होगा हमारा कितना 2, 5 दूने कितना हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 24, यानी कि आपका आंसर बन जाए भाई 240 आपका आंसर बनने का इसका राइट वाला। ठीक है, आशा करता हूँ यहां तक की बात आपको समझ में आएगी क्लास। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा लेते हैं। अच्छा वॉवेल्स आ गया क्या? हाँ देखो भाई, in how many ways word detail can be arranged when vowels come on even position। इसके पहले एक और ले लेते हैं हम लोग, ये परमुटेशन लेते हैं हम लोग। देखो इसको, in how many ways word can be arranged when no two vowels come together। कोई भी दो vowels एक साथ नहीं आने को ना बोलते हैं। अब देखो vowels देखो पर हमारा कौन सा है भाई, हमारा एक ई है, एक यू है, एक ए है और आई और ओ है। तो vowel कितने बने हमारे, 1 2 3 4 5, 5 vowel बने भाई हमारे, vowel 5 है। अब कॉन्सोनेंट देखो भाई, क्योंकि कॉन्सोनेंट को गिनना जरूरी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट, 6 में एक जगह प्लस करो, 6 में एक प्लस करो कितना हमारा 7 जगह हो गई हमारे पास में। वॉवेल हमारे 5 है, 5 को अरेंज कर दिया हमने। और मेरे भाई कॉन्सोनेंट हमारे कितने थे 6, तो एक 6 के 6 कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल अरेंज हुए, ये कॉन्सोनेंट अरेंज हुए। अच्छा इसके बाद में कोई अगर रिपीट होगा मेरे भाई तो रिपीटेशन से डिवाइड हो जाएगा हमारा। देखो कोई चीज रिपीट है क्या हमारी, देख लेते एक बार। तो पी मेरे भाई एक ही बार है, ई मेरा एक ही बार है, आर मेरा एक ही बार है, यम मेरा एक ही बार है, यू मेरा एक ही बार है, टी मेरा 2 बार है भाई, टी मेरा 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में ए एक ही बार है, आई एक ही बार है, ओ एक ही बार है, एन एक ही बार है, तो मतलब ये आ जाए हमारा। अब अगर इसको सॉल्व करने गए आप लोग तो 6 इंटू क्या कर लो भाई, इसको 5 तक सॉल्व करा, 6 इन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कितना आ जाए हमारा 3, क्योंकि मेरे 5 तक खोलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, हाँ खुल गया मेरे भाई। तो इसको 6 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख लूंगा मैं, डिवाइड बाय आ जाए हमारा 2 से। इसको सॉल्व करना मेरे भाई, ये इसका आपको जो भी आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए क्लास। आशा करता हूँ यहां तक की बात आपको सबको समझ में आई होगी अच्छे से, हाँ या ना। और इसका आंसर मुझे एक बार आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, जो भी होगा। कैलकुलेशन ही करना सिर्फ आपको, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रखो और उसको 2 से क्या करो डिवाइड, यहाँ से 2 से कर दोगे ये 2 आ जाएगा, 4 2 को कर दोगे 4 से 2 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके भाई यहाँ पे लिख दो सिर्फ। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने देखो भाई 4 कंडीशन पढ़ ली है, कौन सी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। सबसे पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, हम लोगों ने यहाँ पे 4 कंडीशन कौन सी पढ़ी हुई है। टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट पहला। दूसरा वाला हम लोगों ने करा हुआ है मेरे भाई, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तीसरा हम लोगों ने देखा वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। और चौथा हम लोगों ने देखा भाई नो टू वॉवेल्स, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। ये 4 पॉइंट बड़े प्यार से हम लोगों ने क्लास के अंदर में कवर अप किया हुआ है, बराबर। अब मैं यहां से सामने चल रहा हूं और सामने की बातें अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास। ये 4 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्लास में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इन हाउ मेनी वेज द डिटेल कैन बी अरेंज व्हेन वॉवेल्स ऑलवेज कम ऑन इवन पोजीशन, नहीं वॉवेल्स कम ऑन इवन पोजीशन एंड कॉन्सोनेंट कम ऑन ऑड पोजीशन। वॉवेल्स कहां पे आ रहा है भाई, इवन पोजीशन पे आ रहा है, और कॉन्सोनेंट कहां पे आ रहा है हमारा, ऑड पोजीशन पे आ रहा है। देखो अब अगर मान लो डिटेल को मुझे अरेंज करना है तो देखो सबसे पहले डिटेल में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गए। अब देखो आपको क्या बोला है, वॉवेल्स कम ऑन इवन पोजीशन, वॉवेल्स इवन पे। अब इवन पोजीशन है कितनी हमारे पास, 1 2 और 3, 3 पोजीशन मेरे भाई इवन की, 3 3 जगह पे किसको बैठाना हमको, वॉवेल्स को। वॉवेल्स कितने हमारे भाई, 1 2 और 3, तो मेरे भाई 3 आ गया हमारा, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो मेरे भाई आपको क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला आपको, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कॉन्सोनेंट कम ऑन ऑड पोजीशन, कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन कितनी, 1 2 और 3, तो मेरे भाई 3 पी कितना हमारा 1 2 3, तो ये होगा 3। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो मैं क्या हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूने 6 6 का 6,
3 दूने 6, 6 का 6, 6 36, 36 आपका आंसर आ जाएगा। 36 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्लास। ये बात समझ में आएगा क्लास आपको? बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, बराबर। नेक्स्ट, in how many ways the machine can be arranged when vowels come on even position? vowel कहाँ पे है बोलते, even position पे। अब देखो बड़ा, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे भाई देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाओ। आपको क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज मशीन कैन बी अरेंज व्हेन वॉवेल्स कम ऑन इवन पोजीशन। वॉवेल कहाँ पे है बोलते, इवन पोजीशन पे है, वॉवेल इवन पोजीशन पे। तो देखो इवन पोजीशन कितने हमारे, 1 2 3, तो मेरे भाई इवन की पोजीशन 3 है हमारे पास में। और देखो वॉवेल्स कितने हमारे पास में, देखो वॉवेल्स, वॉवेल काउंट करो, 1 2 और 3, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय। और कुछ कंडीशन दी गई उन्होंने, नहीं। अब कोई कंडीशन नहीं दी फिर भाई, तो बची जगह कितने हमारी, 1 2 है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 जगह पे कौन आ जाए मेरे भाई, 4 लिए, 1 2 3 4, बराबर। क्योंकि 3 जगह इन्होंने फिल कर, 4 जगह ही फुल कर लेंगे। तो करो इसको, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, तो इसको करूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप डायरेक्टली इनके ये भी लिख सकते थे मेरे भाई, दूसरा तरीका ये भी, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में क्या कर सकते, 4 फैक्टोरियल। अगर आपको पता है 3 फैक्टोरियल वाले के 3 है 6, 4 फैक्टोरियल को हमारे 24, आप ऐसा भी करके लिख सकते हैं। तो 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 बचे 2, साइन 2 ने 12, 12 2 14, 144 भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप इसका भी करोगे तो भी आंसर वही मिलेगा आपको। अब देखो मेरे भाई, आशा करता हूँ यहां तक की बात तो आपको सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऐसा हमारा, इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखो रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या डिफरेंस है, एक बात समझना। जैसे अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं बोल रहा हूँ पहले, अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आ रहे हो, ध्यान रखना सबसे पहली बात तो वो था हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने जिस फॉर्म में भी किए, वो किए हम लोगों ने रिपीटेशन नॉट अलाउड किया। अब रिपीटेशन अलाउड है ना, क्या होता है मैं वो भी देखूंगा। जैसे मान लो, अगर मैं देखो एक एग्जांपल लेके समझाओ आपको, ABC। अगर मैं बोल रहा हूँ पहले सेकंड वाली बी वाली कंडीशन लगा रहा हूँ, मैंने रिपीटेशन नॉट अलाउड अगर मैं लगा रहा हूँ, तो इसका आंसर कैसे निकाल सकता, आप 3 फैक्टोरियल करके निकाल सकते हो। यानी कि इसके देखो 6 वेज, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको समझाया, 6 तरीके से लिख सकते हो आप, ABC, BAC बराबर, CBA, ये जो भी तरीके बन जाएंगे हमारे वो। और इसका अगर रिपीटेशन ये तरीके से आप निकालोगे, ये तरीके से, यानी रिपीटेशन अलाउड अगर इससे निकालोगे मेरे भाई, ये आ जाए 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 3, 3 के पावर में 3 यानी कितना हमारा, 3 का क्यूब कितना था हमारा, 27, 3 का क्यूब कितना था हमारा, 27, 3 का कितना था हमारा। देखो अब मैं 27 से आपको केसेस निकाल के नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको क्या करूँ, 2 वाली केसेस निकाल के समझता हूँ, A और B की। अगर मैं मान लो यहाँ पे देखो, इसका आंसर कितना हमारा 2 फैक्टर लाने कितने, 2 बन जाएंगे, 2 पोजीशन रिपीटेशन नॉट अलाउड की। कैसे, देखो मैं या तो ए भी एक तरीके से रख सकता हूँ, या फिर बी एक तरीके से रखता हूँ। तो मैं ऐसा 2 तरीके से रख सकता हूँ इनको। अगर मैं यही बात भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड की बोलूँ आपको, रिपीटेशन अलाउड की बोलूँ, तो मेरे भाई ये क्या हो जाए हमारा, ये बन जाएगा 2 के पावर में कितना हमारा 2, यानी कितना हमारा 4 केसेस बन जाएंगे। अब ये देखो कैसी, देखो एक तो हमारी AB और एक हमारी कौन सी BA, ये बन जाएगी हमारी, एक बन जाएगी हमारी और AA, एक बन जाएगी हमारी BP। मतलब यही होता है, अगर एक ही वर्ड को आप 2 बार भी लिख सकते हो, एक ही वर्ड को आप 3 बार भी लिख सकते हो, यही होता है हमारा रिपीटेशन अलाउड वाली केस। ये बात समझ में, देखो मैंने 4 कंडीशन आपको निकाल के भी समझे, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर रिपीटेशन अलाउड की केस हो तो जो भी होगा n फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन यही नंबर रहेंगे हमारे, रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा तो ये आ जाएगा, लेकिन यही बात अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड ये आ जाएगा, लेकिन यही रिपीटेशन अलाउड रहेगा, नंबर के फॉर्म में नंबर आ जाएगा हमारा, बराबर। ये बात समझ के चलना मेरे भाई। आओ देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड, तो ये मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाए 7 के पावर में 7, ये बन जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये अब रिपीटेशन नॉट अलाउड अगर मैं बोल दूं, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 7 के पावर में 7। इसमें कुछ वर्ड रिपीट है क्या हमारा, देख लो, C एक बार, R एक बार, Y एक बार, यस एक बार, नहीं कोई भी वर्ड रिपीट नहीं, तो ये आंसर बन जाए फाइनल। सामने बढ़ते मेरे भाई, सामने बढ़ेंगे हम लोग, तो देखो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन रिपीटेशन अलाउड। कौन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो रहा हमारा बन जाए भाई
रिपीटेशन अलाउड यानी 7। अब देखो यहाँ पे 7 के पावर में कितना हमारा 7 बन जाए, फिर रिपीटेशन अलाउड है तो देखो अब इसमें कोई वर्ड रिपीट है क्या हमारा, पी एक बार है, आई एक बार है, आर एक बार है, एक बार, टी एक बार है, नहीं एक ही बार है। और इसका निकालूंगा तो 7 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा हमारा आंसर। अगर मेरे भाई बुक को देखूं मैं तो ये क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड तो भाई 1 2 3 4, तो ये बन जाए हमारा ये 4 के पावर में 4 डिवाइड बाय, मेरे भाई वो 2 बार है तो इसलिए 2 फैक्टर्स को डिवाइड आ जाएगा हमारा, बराबर। ये इसका आंसर बन जाए हमारा रिपीटेशन अलाउड का। लेकिन यही बात रिपीटेशन नॉट अलाउड के हो तो मेरे भाई, तो ये बन जाए हमारा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ से आपको एक बात समझ में आई मेरे भाई, चाहे रिपीटेशन अलाउड की केस हो चाहे रिपीटेशन नॉट अलाउड की केस हो, लेकिन अगर नंबर सेम रहता है मेरे भाई तो ध्यान रखना डिवाइड में वो आएगा ही आएगा। हर केस में ध्यान रखना डिवाइड में आएगा ही आएगा, चाहे वो रिपीटेशन अलाउड हो चाहे वो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, लेकिन डिवाइडेशन आएगा ही आएगा। ये बात लेके चलना आप लोग, ठीक है। चलो, इन हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी अरेंज व्हेन रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखो रिपीटेशन अलाउड मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसको भी देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे भाई ये आ जाए हमारा 8 के पावर में 8 डिवाइड बाय, इसमें देखो ओ एक बार है, एफ 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और देख लो मेरे भाई आई एक बार है, सी एक बार है, ई एक बार है, आर एक बार है, यस एक बार है, चल बाकी सब जैसे कैसा है, तो मतलब ये बन जाए हमारा आंसर। लेकिन ये रिपीटेशन अलाउड की अगर मैं बात करूं तो हमारा 8 फैक्टोरियल के पावर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हमारा कितना 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल है ना, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ये हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। आ जाओ मेरे भाई, इस बात को समझ के चलना भी, ये क्वेश्चन को समझ लेना, इसके ऊपर भाई क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम के अंदर में, इस कंडीशन को। इन हाउ मेनी वेज वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट इफ द वर्ड स्टार्ट विथ लेटर वाई, ये कैसे लेटर वाई से शुरू हो रहा है, बोलते क्या शुरू हो रहा है, लेटर वाई से। बताओ प्लेग्राउंड में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बात समझ के चलना। आपको क्या बोल रहा है, सर दैट इफ द वर्ड स्टार्ट विद लेटर वाई शुरू होने को ना, वाई से शुरू होने को ना, इसका मतलब यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा, तो बाकी सारे के सारे मेरे भाई अगर वाई मान लो यहाँ पे बैठ गया हमारा, तो बाकी बचे कितने हमारे 9 लेटर, तो इसको 9 फैक्टोरियल, यानी कि हमारा आंसर बन जाए 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा गाइस। ये बात समझ में आई, क्योंकि देखो आपको बोल रहा है इफ द वर्ड स्टार्ट विथ वाई, यानी वाई की पोजीशन कंफर्म कर दी, वाई यहां से हिलेगा नहीं, वाई फिक्स हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग वाई क्या हो गया हमारा फिक्स, वाई फिक्स हो गया मेरे भाई, ये चेंज नहीं होगा आपका, ये चेंज नहीं होगा, जैसे को वैसा रखा जाएगा। लेकिन हाँ ये 9 फैक्टर मतलब ये सारे के लेटर इधर के उधर हो सकते हैं। In how many ways the word playground can be arranged such that if the word start with letter y, यानी वर्ड की शुरुआत y से हो रही बोलते हैं, एंड एंड एट जी, और एंड का से जी से, और बाकी सब बीच में से खेलते रहेंगे। तो मेरे भाई हमारे 10 लेटर है, 10 में अगर मान लो ये एक पोजीशन फिक्स हो गई, ये एक पोजीशन फिक्स हो गई, तो मेरे भाई बचे कितने हमारी 8, तो मेरे भाई ये 8 लेटर हमारे इधर के उधर हिलते डुलते रहेंगे, ध्यान रखना किधर के उधर आ सकते, लेकिन y और g हमारा फिक्स हो, इसका मतलब जो भी चीज फिक्स होती है ना उसके लिए 1 लेते हैं हम लोग, ध्यान रखना उसकी एक ही पोजीशन बन सकती है भाई, है ना। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे फिक्स हो गया हमारा, तो इसका आंसर बन जाए 1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेना क्लास, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। 8 फैक्टर की अगर वैल्यू निकालना है, 5 फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी होती है 120, 6 फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1272, 7 फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी होती है 5040, और 8 फैक्टर की अगर वैल्यू निकालोगे मेरे भाई आप लोग तो 0 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, ये बन जाएगा आपका आंसर, बराबर। ओके अच्छा, इसमें देखो कोई लेटर रिपीट नहीं है, अगर रिपीट होता तो भाई हम लोग डिवाइड भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर में आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज्ड सच दैट द वर्ड्स द वर्ड शुड बी एंड विथ वॉवेल। अच्छा वर्ड की एंड कैसे होने को ना बोलते हैं, वॉवेल से, वर्ड की एंड वॉवेल से। अब बताओ मेरे भाई 10 लेटर का वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है ना। अब उसके बाद में देखो वर्ड की एंड वॉवेल से होने को ना, अब वॉवेल देखो हमारे कितने कितने हमारे यहाँ पे ए एक वॉवेल है, उसके बाद में ओ एक वॉवेल है, उसके बाद में यू एक वॉवेल है, तो एक बार 1 2 3, ये 3, तो मेरे भाई ये तीन तरीके से मैं इस जगह को फिल कर सकता हूँ। ये कितने जगह से फिल कर सकता हूँ मैं, 3 तरीके से इस जगह को फिल कर सकता हूँ। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद में इधर कितने बचे मेरे भाई, इधर बचे हमारे 9,
तो मेरे भाई इधर कितना हमारा 9 के 9 फैक्टोरियल बन सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, मतलब कितने 3% आ सकते हैं, यहाँ पे 3% फिक्स हो सकते हैं हमारे, लेकिन एट ए टाइम बैठेगा तो हमारा एक ही। तो कोई भी मान लो एक एट ए टाइम बैठेगा तो भाई बचे कितने हमारे 9% इधर सामने बैठेंगे, तो आपका इसका आंसर बनेगा 9 फैक्टोरियल इंटू 3, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इसका फाइनल आंसर बनेगा। ओके, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी क्लास। आ जाओ नेक्स्ट। In how many ways word playground can be arranged such that the word start with a vowel and end with a consonant? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। आपको क्या बोल रहा है भाई, वर्ड की शुरुआत किससे, वॉवेल से होने को रहा है। वॉवेल कितने थे हमारे, वॉवेल थे हमारे ए ई ओ, सॉरी 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 हमारे पास में क्या है भाई, ए है, ओ है और यू है, ये वॉवेल है, वो ए है, ओ है और यू है, ये हमारे वॉवेल है। हमारे पास तीन तीन वॉवेल है हमारे पास में। कॉन्सोनेंट कितने मेरे भाई हमारे पास में, 7 कॉन्सोनेंट हमारे पास में 7 है। बाकी सभी 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास में कॉन्सोनेंट है। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, तो फिर बचे कितने हमारे 8 फैक्टोरियल, बचे कितने हमारे 8 फैक्टोरियल। मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 3 इंटू 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना हमारा 7, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा क्लास। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी आप लोगों को कि नहीं समझ में आएगी, तो बिल्कुल समझ में आएगा मेरे भाई। देखो वॉवेल आपको सामने बोला था, ये 3 वॉवेल है भाई, तीनों में से कोई भी एक एट ए टाइम बैठ सकता है। कॉन्सोनेंट एंड से बोला है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट हमारे पास 7 है, तो 7 में से कोई भी एक एट टाइम बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा एक यहाँ पे बैठेगा, तो मेरे भाई 2 एट ए टाइम बैठ जाएंगे हमारे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मेरे भाई बाकी बचे कितने हमारे 8 यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे बैठ 7 पर्सन सकते हैं, यहाँ पे पर्सन 3 बैठ सकते हैं। आशा करते हैं एक बात समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट देखो आपको क्या पता है, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड प्लेग्राउंड कैन बी अरेंज सच दैट नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर, कोई भी दो वॉवेल एक साथ नहीं आने को ना बोलते। अगर नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर बोला है, मतलब क्या हो गया मेरे भाई, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर मतलब नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। अच्छा फिर से, नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर बोला आपको, मतलब आप कर लोगे मेरे भाई कि पहले कॉन्सोनेंट का काउंट कर ले। कॉन्सोनेंट की 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 और 7, 7 कॉन्सोनेंट है हमारे, तो 7 में 1 प्लस करो 8, 8 जगह होगी हमारा। वॉवेल कितने हमारे पास में 3, मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना 7 फैक्टोरियल, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, ये बन गया हमारा नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर केस। अब सामने भागेंगे मेरे भाई। In how many ways word playground can be arranged such that vowels occupy odd position? Vowel कौन सी पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहा है बोलते हैं odd। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 पोजिशन मेरे भाई, तो 5 ये होंगी ऑड होंगी, 5 कौन सी इवन होंगी। वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन, तो 5 पोजिशन मेरे वॉवेल कितने हमारे पास में 3 मल्टीप्लाइड बाय। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 3 पोजीशन आगे ना हमारे, तो यहाँ पे कितने हो जाए हमारे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे भाई आपको 5 में से 3 सीट भरनी है, 5 में से 3 सीट, तो हमेशा 2 सीट तो खाली देंगे, 2 सीट पे कौन है हमारा कॉन्सोनेंट आएगा। तो ये भाई ध्यान रखना, हमारे पास हमको सिर्फ इसकी बोल दी वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन ना, तो मेरे भाई मैंने 5 पोजीशन हमारी ऑड की है, देखो 1 2 3 4 और 5, तो भाई 5 में से 3 मैंने वॉवेल ले लिया। तो मेरे भाई आपको पता हमारे पास जगह कितनी बची है, हमारे पास देखो अगर ये 3 पर्सन है, 3 जगह पे बैठेंगे, हमारे पास टोटल 10 सीटें मेरे भाई, तो 10 में 3 हमारे कितने बचे 7, तो 7 पर्सन यहाँ पे आ जाए हमारे। ये बात ध्यान रखना, ये इसका आंसर बनेगा मेरे भाई, है ना। एक और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ से हमारा भाई हो गया कौन सा डिजिट वाला कंसेप्ट शुरू, कौन सा हो गया हमारा डिजिट वाला कंसेप्ट शुरू। तो देखो हम देख लेते थोड़ा सा डिजिट्स वाला। आशा करता हूँ क्लास यहाँ तक की बात आपको सबको अच्छे समझ में आई होगी, बराबर। अब देखो हम लोग ना नंबर वाला पढ़ने जा रहे हैं अभी, यहाँ से देखना भाई नंबर्स वाला। मैंने आपको जो भी क्लास के अंदर में एक बार पढ़ा है, मैं एक बार उस सब बातों को रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने सबसे पहले आपको भाई ये जो बताया था, 1 मिनट, हाँ हमारे पास इसकी स्लाइड होंगी ना। हाँ ये रही क्लास। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया। उसके बाद में मैंने 5 नंबर पे आपको भाई ये भी बात बता दी है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड, इनमें क्या डिफरेंस है।
है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लेगा। उसके बाद में हम लोगों ने देखो कौन सा हमारे इवन पोजीशन पे कोई आएगा या फिर ऑड पोजीशन पे कोई आएगा तो उसका कैसे अरेंजमेंट करना ये भी मैंने आपको समझा दिया क्लास। तो ऑलमोस्ट हमारा जो भी वर्ड्स के साथ में जो भी अरेंजमेंट वाले जो बातें होती है वो सब हम लोगों ने क्लास के अंदर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग आते हैं नंबर्स के ऊपर में। किसके ऊपर आते हैं हम लोग? नंबर्स के ऊपर में क्लास। तो देखो अब हम लोग देखेंगे नंबर्स को। देखो क्लास इस बात को समझना आप लोग। आपको क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट इन डिजिट का इस्तेमाल कर। 3 डिजिट का नंबर बताना आपको। 3 डिजिट का नंबर देखो बेटा, 3 डिजिट का नंबर 1 2 और 3, 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना है। बताओ 3 डिजिट का नंबर कैसा बन सकता है मेरे भाई? ये 3 डिजिट ले लिया मैंने। बताओ यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने नंबर आ सकते हैं हमारे? 3 डिजिट का नंबर बनाना हमको। स्टार्टिंग में कितने नंबर आ सकते हैं? स्टार्टिंग में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। कितने नंबर आ सकते हैं हमारे? 1 2 3 4 5। कितने भाई? 5। यानी पांचों को पांचों डिजिट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। बराबर, पांचों के पांचों डिजिट हमारे आ जाएंगे। देखो इनमें दो केस होते भाई। इन हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। एक हम लोग देख रहे हैं फिलहाल वाला, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये देख रहे हैं हम लोग। फिर मैं आपको दूसरी वाली केस बताता हूँ, रिपीटेशन अलाउड वाली भी। दोनों बातें बताता हूँ आपको मैं। आ जाओ। तो पहले हम लोग देखें रिपीटेशन अलाउड। मान लो 5 नंबर है, 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ गया भाई, एक मान लो यहाँ पे बैठ गया। अब नंबर कितने बचे हमारे? 1 2 3 4। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 आ जाएंगे। फिर कोई भी एक नंबर यहाँ पे बैठ गया, तो अब कितने बचे मेरे पास में? 3 यहाँ पे बैठने के लिए। मेरे भाई समझ के चलना। पहले जो था ना, पहले जो कंडीशन थी हमारा क्या है, पहले वाले प्लेस पे क्या ए भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता था। कोई भी ऐसा आ सकता है। मतलब पांचों के पांचों नंबर हमारे यहाँ पे आ सकते थे। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो ये पहली जगह पे बैठ गए, यहाँ पे ये फिक्स हो गया, तो मेरे भाई अब इधर बैठने के लिए कितने परसेंट बचे हमारे पास में? 4। क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। जो पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा वो इधर कहीं नहीं बैठ सकता है। तो मेरे भाई मान लो यहाँ पे अब हमारा 2 बैठ गया, तो भाई यहाँ पे 2 फिक्स हो गया। तो अब इधर में बैठने के लिए हमारे पास कितनी जगह है? तो 1 2 और 3, 3 ही पर्सन यहाँ पे है। तो मेरे भाई इस वजह से इसका आंसर बन जाएगा 5 चौक 20 और 20 त्रिक 60। 60 ही आपका इसका आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई भाई सबको? लेकिन अगर यही बात हमारी क्या आएगी वो क्लास, रिपीटेशन अलाउड की। रिपीटेशन अलाउड का 3 डिजिट का नंबर बनाना आपको। तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपको कितने नंबर दिए हुए यहाँ पे नंबर देखो आपको कितने नंबर दिए हुए यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर दिए? 5। मतलब पांचों का पांचों नंबर यहाँ पे आ सकता है। अगर ये यहाँ पे बैठा होगा मेरे भाई, तो फिर से 1 यहाँ पे बैठा होगा, तो फिर से 1 यहाँ पे बैठ सकता है। मतलब 2 यहाँ पे बैठा हो, 2 यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठ सकता है। इसका मतलब भाई यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है, इसका मतलब 5 नंबर यहाँ पे, तो 5 ही नंबर यहाँ पे और 5 नंबर ही यहाँ पे बैठ सकते हैं हमारे। करो 5 5 25 25 5 125 125, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा इसका। क्या आपको क्लास ये बात समझ में आई है सबको? बहुत बढ़िया। अगर आई है तो ये बात समझ में आ रहा है भाई। रिपीटेशन अलाउड की ये बात हो गई, रिपीटेशन नॉट अलाउड की हमारी ये बात हो गई हमारी। आओ मेरे भाई, आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट। 4 डिजिट नंबर 1 2 3 और 4, 4 डिजिट का नंबर। और है मेरे भाई 4 डिजिट का नंबर बताओ। अब सामने को कितने नंबर आ सकते हैं? वही बात हमारी एक पढ़ रहे हम लोग, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जो हम लोग पहले देख रहे हैं। तो मेरे भाई देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। मेरे भाई एक बैठ गया। अब कितने बचे हमारे पास में? 5। अब कितने बचे हमारे पास में? 4। फिर एक बैठ गया। अब कितने बचे हमारे पास में? 3। तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड की केस। कौन सी केस हो जाए हमारी? रिपीटेशन नॉट अलाउड की। आ जाओ इसको सॉल्व करो आप लोग। 5 चौक 20 और साइन त्रिक 18, 18 इंटू 20, 18 दूने 36, 360 आपका आंसर आ जाएगा इसका। बराबर। लेकिन यही बात अगर मान लो आपकी रिपीटेशन अलाउड की हो, रिपीटेशन किसकी हो? अलाउड की हो, तो आप कैसे बनाओगे आप लोग? देखो मेरे भाई, तो आप कर लोगे यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4, 4 डिजिट नंबर बनाना आपको, 4 डिजिट का नंबर। मेरे भाई नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पे 6। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। क्यों रे मेरे भाई? क्योंकि ध्यान रख रिपीटेशन अलाउड है। जो वर्ड यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे आया होगा यहाँ पे भी यहाँ पे भी आ सकता है। तो भाई 6 के पावर में 4, ये हमारा रिपीटेशन अलाउड का आंसर बन जाएगा इसी क्वेश्चन का। आशा करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आई होगी। फिर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको। देखो इन हाउ मेनी वे 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा, यूजिंग डिजिट। फिर से दो कंडीशन हमारी, एक है रिपीटेशन नॉट अलाउड और एक हमारा रिपीटेशन अलाउड।
पहले मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, ये बात समझना पहले अच्छे से। रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितने डिजिट का नंबर बना? 3 डिजिट का, 1 2 और 3। मेरे भाई ध्यान रखना, डिजिट हमारे पास में कितना है? 0 1 2 3 4 और 5। कितने नंबर हमारे पास है? ये नंबर है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सामने कितने नंबर आ जाएंगे? तो आप बोल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आएंगे सामने। बोलो बोलो, 6 नंबर आएंगे सामने? तो नहीं क्लास, ध्यान रखना, यहाँ पे सामने 6 नंबर नहीं आ सकते हैं। आप बोल रहे होंगे क्यों? वो इस वजह से नहीं मेरे भाई, क्योंकि सामने कभी भी 0 आता नहीं है। अगर मैं 0 2 3 ये नंबर लिखूंगा मेरे भाई, तो 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट का ही नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं 0 5 4 3 6 अगर मैं लिखूंगा मेरे भाई, तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं है, 5 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 4 ही डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है आपका, ये 4 डिजिट का नंबर है ये, बराबर। क्योंकि सामने अगर 0 आएगा तो ये काउंट नहीं होता है, सामने अगर 0 आएगा तो ये काउंट नहीं होता है मेरे भाई, ये बात समझ के चलना आप लोग, ये काउंट नहीं होता है। तो इस वजह से सामने क्या कौन नहीं आ सकता मेरे भाई? 0 नहीं आ सकता है। कौन नहीं आ सकता है? 0। अगर मैं सामने 0 को छोड़ दूं, बाकी नंबर कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई यहाँ पे 5 नंबर बन जाएंगे। कितने नंबर बन जाए हमारे? 5। अगर मेरे भाई यहाँ पे 5 नंबर बन गए हमारे, और मान लो कोई भी एक नंबर यहाँ पे बैठ गया, मान लो एक यहाँ पे बैठ गया, अब बताओ भाई यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? गिनो, 1 2 3 4, और 0 आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे 5 के 5 नंबर आ सकते हैं मेरे, 0 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 ये भाई 3 डिजिट का नंबर है। 0 के बीच में वैल्यू है, 0 की लास्ट में भी वैल्यू मेरे भाई, सिर्फ 0 के सामने वैल्यू नहीं है, बात समझ के चलना आप लोग, बराबर। आपकी ये कंडीशन लागू नहीं होगी, आपकी ये कंडीशन लागू नहीं होगी, लेकिन ये और ये बिल्कुल लागू होंगी आपकी। तो ध्यान रखना, 0 हमारा सामने नहीं, लेकिन सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे आ सकता है हमारा वो, इसलिए 0 हमारे यहाँ पे आएगा भाई। कितने नंबर बने फिर? 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई 5 नंबर यहाँ पे आ गया। फिर मान लो 0 यहाँ पे बैठ गया, तो अब कितने नंबर बचे हमारे? 4। तो यहाँ पे 4 नंबर आ गए। करो मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई, 5 5 25 25 24 100, 100 ही आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? अरे बोलो हाँ है ना? ये बात आपको समझ में आई है? तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये बात समझ में आई होगी, पक्का। आओ मेरे भाई, इस बात को समझ के चलना अभी आप लोग, है ना? ये समझ में आए तो एक बात ध्यान रखना, 0 नेवर कम फर्स्ट। 0 कभी फर्स्ट पे आता नहीं है, ये बात समझ के चलना आप लोग, चाहे वो रिपीटेशन अलाउड वाले केस हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले केस हो। चलो यही बात अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड से बनानी होती, तो देखो मेरे भाई, फिर से 3 डिजिट का नंबर बनाना हमको, 3 डिजिट का नंबर बता, सामने कितने डिजिट आ सकते हैं हमारे? तो 0 नहीं आ सकता मेरे भाई। 0 अगर सामने आ गया तो मेरे भाई 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, अगर ये भी नंबर बनाया तो भी 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा ये। तो भाई ये नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा सामने, पीछे कौन कौन यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं हमारे? 5। तो यहाँ पे भाई 5 आ सकते हैं। अब एक बात समझ के चलना, यहाँ पे कितने आ सकते हैं भाई? 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आ गया हमारा, यहाँ पे भी 6 आ जाए हमारा, 6 6 36, 36 इंटू 5 कितना हमारा? 180 आपका आंसर बन जाएगा। कितना हमारा? 180 आपका आंसर बन जाएगा रिपीटेशन अलाउड का। ये बात समझ में आएगी सबको? बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट? इन डिजिट का इस्तेमाल करता पता 4 डिजिट का नंबर कैसे बन जाएगा बोलते हैं। अब अगर मैं मान लो इनका ये देखो भाई, तो एक बार रिपीटेशन नॉट अलाउड, और एक देख लिया मैंने रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड ये देखूंगा मैं। देखो मेरे पास 4 डिजिट का नंबर बना 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारा। देखो मेरे भाई 0 सामने तो आएगा नहीं, चाहे रिपीटेशन नॉट अलाउड हो या फिर रिपीटेशन अलाउड हो, कोई भी केस हो भाई 0 सामने नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, तो ये हमारे बन गया हमारा 5। 0 सामने नहीं, लेकिन बीच में आ सकता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पे। अगर मान लो कोई एक पर्सन यहाँ पे बैठ गया, तो अब देखो 1 2 3 4 और 5, 5% फिर से आप बढ़ेगा, मान लो 0 पे यहाँ पे बैठ गया, तो आप कितने बचे हमारे पास में? 4, और फिर हमारे पास में बचेंगे 3, 25 25 चौक 100, 100 और 3, 300 आपका आंसर आ जाएगा हमारा। आ जाए। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब 1 2 3 और 4, ये हो गया रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब। आ जाओ मेरे भाई, अगर ये बात है रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब, अगर ये बात है हमारी, तो देखो मेरे भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड अगर वाली बात है हमारी, तो क्या हो जाए हमारा? हाँ, तो देखो मेरे भाई ये तो नहीं आएगा हमारा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा? 5। उसके बाद में अगर ये 5 हो गया मेरे भाई, तो देखो हमारा क्या हो गया भाई? 5, ये तो इधर के इधर रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे यहाँ पे कितना बन जाएगा? 6 6 और 6। आप बोल रहे हो क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे भाई देखो 1 2 3 4 5 ये पहले वाले प्लेस पे आ सकते हैं,
लेकिन ये जीरो भी तो आ सकता है हमारे इधर के, ये थर्ड वाले प्लेस, थर्ड सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले प्लेस पे बिल्कुल आ सकता है। तो इधर छह डिजिट बन जाएंगे, और जो डिजिट सामने आया होगा ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है इसलिए। तो ये 6 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आ रही है? 6 का क्यूब कितना था हमारा? 216 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो आप लोग, कितना? 16 पंचे 80 और 5 दूने 10, ये बन जाए हमारा। ओके क्लास, अब देखो यहाँ से भाई, अब ना हम लोग सामने की बात है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। यहाँ पे क्या जो भी ऑड नंबर बनाएंगे हम लोग, इवन नंबर बनाएंगे, नंबर डिविजिबल बाय बनाएंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में समझाता हूँ आपको ये सब बातें। या फिर ले इस बात को हम लोग, आ जाओ ले लेते हैं, इस बात को ले लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट, इन डिजिट का इस्तेमाल करके ऑड डिजिट। अब देखो मेरे भाई ऑड डिजिट, अच्छा मैं आपको ना रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, ये बात समझ के ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड वाली नहीं बताता आपको मैं, चलो बता भी दूंगा, चल साथ साथ में बता देता हूँ रिपीटेशन अलाउड रहता कैसा होता। चलो ठीक है, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, 3 ऑड नंबर। अब बताओ ऑड नंबर कब बनता है मेरे भाई? ऑड नंबर कब बनता है? जब लास्ट में ध्यान रखना, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, ये हमारे डिजिट आएंगे तो हमारे ऑड नंबर का हम लोग पीछे से पहचानते हैं भाई नंबर ऑड है कि इवन है। तो ये बात समझ के चलना आप लोग। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपको कितने डिजिट मिल रहे हैं यहाँ पे ऐसा, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरे भाई ऑड नंबर के लिए हम हो गया हमारा 1 2, यानी देखो यहाँ पे हमारे ऑड डिजिट, ऑड के लिए हमारे भाई कौन सा नंबर आ सकता है? लास्ट में 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, उसके बाद में 5 आ सकता है ना? तो कितने नंबर आ सकते हैं हमारे? 3 नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। कौन सा? 1 3 5, 1 3 5, ये हमारे नंबर वहां पे आ सकते हैं, बराबर 3 नंबर आ सकते हैं हमारे। तो मान लो कोई भी एक नंबर, जैसे यहाँ पे मान लो फिक्स हो गया, कोई भी एक नंबर मान लो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बचे कितने हमारे? 1 2 3 4 5, तो ये भाई हमारा 5। फिर मान लो हमारा एक बैठ गया यहाँ पे, तो अब कितने बचे हमारे? यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई करो इनका, 5 चौक 20, 20 त्रिक 60, तो भाई 60, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाए हमारा? 60। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका आंसर बन जाए हमारा 60। लेकिन अगर यही बात अगर मैं रिपीटेशन अलाउड वाली बोलूं मेरे भाई, तो अगर मैं यही बात आपको रिपीटेशन किस वाले अलाउड वाली अगर मैं आपको ये बात बोलूं, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे लास्ट में तो हमारे 3 के 3 तो आएंगे आएंगे, क्योंकि इन्हीं से ऑड नंबर बनता है। और सामने मेरे भाई सारे के सारे नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब रिपीट हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए 6। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 36 इंटू 3, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। आप सॉल्व कर लो, साइन त्रिक 18, उसके बाद में 3 त्रिक 9 और 1 10, 108, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा इसका। आओ क्लास सामने बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, 1 2 3 4। मेरे भाई ऑड नंबर के लिए 1 2 3, 3 नंबर लास्ट में आ सकते हैं हमारे, बराबर 3 नंबर हमारे लास्ट में आ सकते हैं। कौन से जिनको मैंने क्रॉस किया हुआ है वो लास्ट में आ सकते हैं हमारे, क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो कोई एक नंबर मान लो यहाँ पे बैठ गया, अब सामने के लिए कितने बचे भाई? 1 2 3 4, सामने के लिए 4 बचे। अब मेरे भाई फिर से कोई एक नंबर, कोई 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए मान लो, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर, ये 2 फिक्स कर लेता हूँ, बचे कितने हमारे? 3। फिर कितने बचे हमारे? 2, ऐसा 3 का मल्टीप्लाई। मेरे भाई एक बात नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, पहले ये कंडीशन रख रहा हूँ, बाद में मैं सामने गया। तो जहां नंबर में कभी भी ध्यान रखना, पहले कंडीशन फिल करनी होती है आपको। क्या फिल करने होते हैं? कंडीशन। अब कंडीशन यानी कैसा? आपको पता है ऑड डिजिट हो या इवन डिजिट हो, ऑड डिजिट बनाना है, ऑड नंबर बनाना है आपको, या फिर इवन नंबर बनाना, भाई हम पहचानते कहां से? पीछे से। तो भाई पहले आपको पीछे ही कंडीशन रखना जरूरी है। आपको कहां कंडीशन रखना जरूरी है? पीछे की। उसके बाद में सामने कंडीशन के ऊपर में आप भागो, सामने कंडीशन के ऊपर में देखो आप लोग, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भागते हैं हम लोग। देखो इसमें हाउ मेनी 5 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, इनसे भाई इस नंबर को लेके 5 डिजिट का हम लोग ऑड नंबर बनाते हैं। मैं कंडीशन बना के देता हूं आपको, ये देखो 1 2 3 4 5, मेरे भाई 5 डिजिट का आपको ऑड नंबर बना। ऑड नंबर के लिए देखो लास्ट में कौन कौन आएगा हमारा? लास्ट में आ जाए हमारा भाई 1, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, और फिर कौन हमारा 9। मेरे भाई 1 5 7 और 9, ये है हमारे ऑड डिजिट के लिए कंडीशन। कितनी है भाई हमारे में? 4। कितने हमारे यहाँ पे? 4। ये बात समझ में आई भाई आपको? ये 4 हो गए हमारे। अब देखो अगर 1 5 7 9 ये आ गया हमारा। अब देखो मेरे भाई अगर मान लो यहाँ पे ये एक फिक्स हो गया, यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया कोई भी, तो अब सामने के नंबर कितने बचे?
तो सामने के लिए देखो मेरे भाई, एक बात तो आपको कंटिन्यू पता है कि भाई जीरो सामने हम लोग नहीं ले सकते, कभी भी जीरो हम लोग सामने नहीं ले सकते। तो मेरे भाई सामने के लिए नंबर कितने बचे हमारे पास में, 1 2 3 4 5, 5 नंबर बचे हमारे पास में। कितने नंबर बचे हमारे पास में, 5। ये बात समझ में आई। अब इसमें से मान लो कोई भी एक नंबर हमने फिर से यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब बताओ अब नंबर कितने बचे मेरे भाई इसके, इस प्लेस के लिए। देखो सबसे पहले हम लोग लास्ट की कंडीशन रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे हम लोग, कंडीशन। और फिर डायरेक्ट जाएंगे हम लोग फर्स्ट नंबर के ऊपर में। फिर हम लोग फर्स्ट नंबर के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे कंडीशन फिल करने के बाद में। तो देखो मेरे भाई ये बात समझ में है सबको, दो नंबर हम लोग फिल कर दिए, एक नंबर मान लो यहाँ पे फिल कर दिया हम लोगों ने, एक यहाँ पे रख दिया। और मान लो कोई एक दो नंबर मान लो यहाँ पे फिक्स हो गए, यहाँ पे कितने, 5 नंबर बचे हमारे। अब देखो मेरे भाई, अब सामने इस नंबर के लिए देखो 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई 5 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर एक और कम हो जाएगा तो 4, फिर एक कोई कम हो जाएगा, हमारे कितने बचे, 3। 3 का मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, पांचा पांचा 25, 5 5 25, 25 चौक 100, और 4 3 12, यानी 1200। 1200 आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? ये बात आपको समझ में आई सभी को? तो बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है क्लास, तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती है। ये बात समझ के चलना सभी अच्छे से। ये तो था हमारी कौन थे, रिपीटेशन नॉट अलाउड की, रिपीटेशन नॉट अलाउड की कंडीशन थी हमारी। एक हम लोग देखते हैं मेरे भाई, रिपीटेशन अलाउड की कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। कौन सी देख लेते हैं हम, रिपीटेशन अलाउड की। अगर मैं रिपीटेशन अलाउड की यही कंडीशन बनाता मेरे भाई, 1 2 3 4 और 5, तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे कितने नंबर बन गए होते हैं हमारे, 1 2 3 और 4। तो ये 4 नंबर हमारे यहाँ पे आगे होते हैं। जीरो हमारा सामने आएगा नहीं किसी के भी इसमें, कोई भी नंबर हो मेरे भाई, चाहे रिपीटेशन अलाउड वाला हो या फिर रिपीटेशन नॉट, जीरो सामने नहीं आएगा। बचे कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे भाई यहाँ पे 6 आगे होते हैं। फिर भाई यहाँ पे ये जीरो भी ले लेंगे हम लोग, तो ये 7 ये 7 और ये 7, ऐसा करके हमने इसका मल्टीप्लाई किया होता, और ये आपके नंबर आगे होते क्लास। आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आएगी अच्छे से, है ना? हाँ देखो भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है ये। आपको क्या करना है, 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, इन डिजिट का इस्तेमाल करके कितने नंबर बनते ये आपको देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग क्या करेंगे भाई, इवन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर कैसे बनता है, क्या करते हैं, ये इसके ऊपर में हम लोग सवाल देखेंगे। और फिर कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी सवाल एग्जाम में आए हुए वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे क्लास। और फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, कॉम्बिनेशन की शुरुआत करेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद में फिर हम लोग कॉम्बिनेशन की शुरुआत करेंगे क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग इतना लगते हैं क्लास। बाकी की अपडेट की मिलती है हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, थैंक यू क्लास।